बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर शहज़ाद और आप देख रहे हैं मुबशर शहज़ाद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ा एक जो आजकल ट्रेंड बना हुआ है सैयद बासत अली, जो कि एक मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं और अपना एक यूट्यूब चैनल भी रन करते हैं। उन्होंने एक मॉर्निंग शो में वो गए न्यूज़ के ऊपर और उन्होंने कहा कि ये आप बेहयाई कर रहे हैं, नाच गाना जो कर रहे हैं, वहाँ पे जो कुछ भी हो रहा था, क्या उन्होंने ये बात सही की या गलत की है, इसको एक साइड पे रख दें। जो भी हुआ, पहले भी खलीलुर रहमान इस चैनल के ऊपर गए थे और जो वहाँ पे बातें हुई मारवी सरबंत साहिबा के साथ, वो भी मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन ये जो अब हुआ है सैयद बासत अली ने जो मतलब वहाँ पे हुआ और उन्होंने कहा कि ये बेहयाई है, अब इस चीज़ को एक साइड पे रख देते हैं हम। क्या हमारे मीडिया के अंदर बेहयाई नहीं हो रही? क्या हमारा मीडिया बेहयाई नहीं फैला रहा है? ये हमारा आज टॉपिक होगा और मैं विद वीडियो एविडेंस के साथ आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हमारी नौजवान नस्ल को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है और सिर्फ रेटिंग्स के चक्कर में आने वाली नस्लें किस तरह से बर्बाद की जा रही है। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बनने वाला मुल्क और इस्लामी रूल्स जो उसमें इतने हैं, और हमारे जो इस्लाम के अंदर कुरान मजीद है ना, हमारी सबसे मोतबर किताब जो है, जिसके ऊपर हमारा बिलीव है, उसके ऊपर हम अपना यकीन करते हैं और उसके ऊपर हम अपनी सारी की सारी जो ज़िंदगी है उसके मुताबिक चलाते हैं और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। क्या ये जो फाशी आज फैलाई जा रही, मैं कह रहा हूँ आपको एक साइड पर रख दें, चाहे वो स्क्रिप्टेड था या नहीं, चाहे वो पहले से प्लान था या नहीं। बहुत से लोग बातें कर रहे हैं कि जो वो प्लांटेड था और रेटिंग्स के चक्कर में ऐसा हुआ। मैं कहता हूँ हर चीज़ को साइड पर रख दें। कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब सैयद बासत अली ने ये जो किया, ये सारे का सारा सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि वो पहले से ही मशहूर है, ये अपने माइंड से निकाल दें। 2 से 2.5 लाख उनके चैनल के ऊपर अपने जो है वो सब्सक्राइबर्स हैं, तो उन्हें सस्ती शोहरत की क्या ज़रूरत है इस तरह से पब्लिक स्टंट करने की। तो ये जो लोग कह रहे हैं, ये वही सुर्खे हैं और ये वही लिबरल्स हैं जो औरत मार्च को सपोर्ट करते हैं, और ये वही सुर्खे हैं जो हर वक्त उस वक्त इनको इंसानियत याद आती है जब कोई ऐसा मसला होता है जिसमें हमारी एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ बात हो, सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में बात हो, उनके ख़िलाफ़ कोई बात हो, हमारी एजेंसीज़ के बारे में जो है कोई बात की जाए, तो ये लोग ऐसे उभर के आते हैं जैसे पता नहीं कोई क़यामत आ गई है। लेकिन इनको फ़लस्तीन की माएँ जो हैं, वहाँ पे बहनें जो तड़प रही हैं, उनकी आवाज़ नहीं आती याद। इनको जो कश्मीर के अंदर जो हो रहा है, ये सुर्खे जो हैं, लिबरल्स हैं, इनको वो चीज़ याद नहीं आती, उसके ऊपर कोई इनका ट्वीट नहीं देखेंगे। ये वो लोग हैं। अब मैं ज़रा आता हूँ, आपको हक़ाइक़ दिखाता हूँ, वीडियो एविडेंस दिखाता हूँ कि किस तरह से हमारे चैनल्स के ऊपर दिन रात मॉर्निंग शो में क्या हो रहा है। कभी कोई एक्सरसाइज के नेम पे करता है, कभी किस नेम पे करता है। ज़रा देखिए, ये वीडियो देखें, मैं आपके साथ। शर्म से डूब मरना चाहिए इन लोगों को कि इतने गिर गए हैं ये रेटिंग्स के चक्कर में। मैं कह रहा हूँ कि ये जो मसला है इसको एक साइड पे कर दें। ये तो सैयद बासत अली की वजह से जो इस वक्त जो है सामने आया है, इसको आप छोड़ दें। ये जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, ये देखें आप ज़रा कि किस तरह से बेहयाई फैलाई जा रही है। और ये लोग कहते हैं कि क्या ये बेहयाई है, नाचना बेहयाई है, या खुले बाल रखना बेहयाई है। ज़रा ये देखिए, उसको एक साइड पे रख दें, उस मामले को, खुले बाल रखना या नहीं, वो हर एक का अपना एक पर्सनल मैटर है, उसको एक साइड पे रखते हैं। ये चीज़ें देखें, मैं आपको जो दिखा रहा हूँ वीडियो। Move your waist, move your thighs. Arms up, stretch. And this area. जी नाज़रीन, आपने वीडियो देखी है, ये क्या है? अगर ये बेहयाई नहीं है आपके नज़दीक तो फिर क्या है? आप मुझे बताएं। अगर इसमें बेहयाई नहीं है और बेशर्मी की इंतहा नहीं है, और जो घटिया किस्म का ये तरीका बता रहे हैं यहाँ पे,
और जो घटिया किस्म की वो जो चैनल है वो रेटिंग्स के चक्कर में इतना अंधा हो गया, उसे कुछ नहीं पता, और हमारे आने वाले जो हमारा जो कल्चर है उसको तबाह कर रहे हैं, हमारे आने वाली जो नस्लें उनको तबाह कर रहे हैं। अगर ये बेहयाई नहीं तो फिर क्या है, मुझे बताएं। अब मैं आता हूं कुरान मजीद क्या कहता है, क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है। जो हमारी मोतबर किताब है कुरान मजीद, जिसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, वो क्या कहती है, ना सिर्फ औरतों के बारे में बल्कि मैं पूरी आयत का तर्जमा आपको बताऊंगा। मर्दों के बारे में क्या है, औरतों के बारे में क्या है, ज़रा सुनिएगा। ये मैं आपके साथ स्क्रीन के ऊपर भी शेयर कर रहा हूँ। सूरह नूर आयत नंबर 30, जिसका तर्जमा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले है मर्दों के लिए, मर्दों की हया क्या है। मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी नज़रें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करें, ये इनके लिए बड़ी पाकीज़गी की बात है, और जो काम ये करते हैं खुदा इनसे ख़बरदार है। ये है मर्दों के लिए। मैं यहाँ पे बताऊँ, मैं दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ। अब दूसरी आयत क्या है, सूरह नूर की दूसरी आयत, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रही है, ले जी, ये आयत है। और मोमिन औरतों से भी कह दो कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और शर्मगाहों की हिफाजत किया करें, और अपनी आराइश को ज़ाहिर ना होने दिया करें मगर जो इनसे खुला रखता हो, और अपने सीनों पर ओढ़नियाँ ओढ़े रहा करें, और अपने खामद और अपने बाप, खुसर और बेटियों और खामद के बेटों और भाइयों और भतीजों और भांजों और अपनी औरतों और लोंडी गुलामों के सिवा नीज़ इनके जो औरतों की ख्वाहिश ना रखें, या इन लड़कों के जो औरतों के पर्दे की चीज़ों से वाकिफ़ ना हों, किसी पर अपनी जीनत को ज़ाहिर ना होने दें, और अपने पाँव ना मारें, इनका पोशीदा जेवर मालूम हो जाए, और मोमिनों सब खुदा के आगे तौबा करो ताकि फलाह पाओ। ये वो कंप्लीट आयत हैं जो मैंने आपको बयान की। इसमें देख लें, यहाँ तक हुक्म है कि पाँव मारकर भी ना ज़्यादा चले ज़मीन के ऊपर। तो आप ये नाचने और गाने और ये एक्सरसाइजेज़ और ये सारा, ये कहाँ से फिर आ गया? ये तो हमारा जो इस्लाम है इसमें इजाज़त नहीं देता इस चीज़ की। तो सैयद अली बासित ने जो कहा है उसमें कुछ गलत तो नहीं है। हमारे मॉर्निंग शोज़ में ये सब कुछ होता है। और मज़ीद मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करता हूँ वो भी देखिए, क्या बगैरती है, अरूज के ऊपर पहुँच चुकी बगैरती, मैं कहता हूँ मॉर्निंग शो के अंदर, और ये अंधे हो चुके हैं रेटिंग्स के चक्कर में। ज़रा देखिए, ये भी वीडियो देखिए। लेकिन इस एक्सरसाइज के साथ साथ कुछ जो वेरी नाइस धनक, ओ ग्रेट ग्रेट ग्रेट, हाँ ओके, वेरी नाइस। और डेफिनेटली इसमें इनका बात करना मुमकिन भी नहीं होगा। हाँ नहीं, मैं बात कर सकती हूँ। अरे धनक कैन स्पीक आल्सो, वाओ यार। तो अभी हम एक डिफरेंट पोजेस करें, हाँ। कॉल्ड अच्छा, आप बताती भी जाएं कि ये इस वक्त ये वो एक्रो योगा ही जी, ये एक्रो योगा का फ्लो है बेसिकली। अभी मैं वेल बॉक्स से थ्रोन की में आ रही हूँ। जब हम थ्रोन में आ अच्छा गए, साहब, आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, हमारे लिए तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग It's है। actually fantastic. And Very he's nice. basically doing a push-up basically with the अच्छा throne pose. सही। उसके बाद स्ट्रैडल, जो नई कुछ नया आप लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, कोई नई कैंपेन्स जो कि जो कॉमन पीपल है उन लोगों के लिए जो हों, जो आम लोग जिससे फायदा उठा सकें। हर प्राइस पॉइंट के ऊपर एक अफोर्डेबल रिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर सकें, इसलिए आजकल बाइक्स पे, रक्शे पे काफी जोर है, कार्स के बाद से भी। So it's a very Pakistani company, although it's in 11 countries right now, over 90 cities, but it's a very Pakistani company. तो रिक्शा और बाइक्स आपकी अब ये है तो एक्रो अभी योगा। अरुण आ रहे हैं एज ए स्पॉटर। अब फ्लो के बाद इसका अच्छा। सेकंड स्टेप स्पॉटर। सो अभी नाजरीन, वीडियो आपने देख ली है। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि सैयद अली बासित, खलील रहमान कमर और बहुत से इन जैसे लोग क्यों इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं। क्योंकि इस्लाम में इन चीज़ों की इजाज़त नहीं है। मैं किसी को ये नहीं कहता कि कोई जो उन्होंने बात की कि खुले बाल या फिर जो भी हर एक का अपना एक पर्सनल मैटर है, मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा यहाँ पे। मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ जो हमारे टीवी चैनल्स के ऊपर दिखाया जा रहा है।
हर एक का अपना अपना लाइफस्टाइल है, वो अपने मुताबिक गुजारते हैं। लेकिन जो टीवी के ऊपर दिखाया जा रहा है, मैं उस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। मैं वो चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ जो टीवी के ऊपर दिखाई जा रही है, जिसको लोग देखते हैं, जिन टीवी चैनल्स को लोग देखते हैं। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या वाक़ई सैयद अली बासत ने जो किया है वो ठीक था या नहीं। अब तक के लिए इतना ही। अपना अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।